सीजन 2 एपिसोड 6। वह रहस्यमय सुनहरी आंख आसमान की दरार से धीरे धीरे पूरी खुल चुकी थी। पूरा स्काई रूइंस उसकी दिव्य रोशनी में नहा गया। लॉर्ड कैलस पहली बार पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कियान ने ऊपर देखा। तुम कौन हो? आसमान से गूंजती आवाज आई। मैं सेलेस्टियल रेल्म का अंतिम संरक्षक हूँ। लोग मुझे अटर्नल वॉचर कहते हैं। गोल्डन गार्डियन तुरंत घुटनों पर बैठ गया। इतिहास में इनका नाम केवल कथाओं में पड़ा था। अचानक अटर्नल वॉचर की सुनहरी रोशनी सीधे कियान के शरीर में उतरने लगी। कियान की स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड पहली बार नीले और सुनहरे रंग में चमक उठी। शैडो एम्परर मुस्कुराया। अब तुम तीसरे अवेकनिंग के करीब हो। लेकिन लॉर्ड कैलस जोर से हंस पड़ा। जितनी शक्ति चाहिए ले लो, अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपनी हथेली आसमान की ओर उठाई। वॉइड गेट धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से हजारों शैडो सोल्जर्स बाहर निकलने लगे। पूरा स्काई रूइंस कुछ ही सेकंड में अंधेरे की सेना से भर गया। एलेना ने अपनी तलवार निकाली। हम इन्हें रोकेंगे। लूना, गोल्डन गार्डियन और शैडो एम्परर भी युद्ध में कूद पड़े। चारों ओर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कियान सीधे लॉर्ड कैलस की ओर बढ़ा। दोनों फिर आमने सामने थे। धड़ाम, स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड और ऑब्लिवियन ब्लेड एक बार फिर टकराई। इस बार टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरा पहाड़ दो हिस्सों में टूट गया। तभी कियान की तलवार से एक नई शक्ति बाहर निकली। नीले रंग का एक विशाल सेलेस्टियल ड्रैगन आसमान में प्रकट हुआ। पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी दहाड़ से कांप उठा। लॉर्ड कैलस की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? अटर्नल ड्रैगन अभी भी जीवित है। लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन कियान के पीछे नहीं रुका। उसने सीधे वॉइड गेट की ओर उड़ान भर दी और एक ही वार में वॉइड गेट का आधा हिस्सा चकनाचूर कर दिया। पूरा आकाश रोशनी और अंधेरे के विस्फोट से भर गया। लेकिन टूटते हुए वॉइड गेट के अंदर एक विशाल काली आंख धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी आवाज सुनकर स्काई किंग तक कांप उठे। आखिरकार सेलेस्टियल एम्परर, हम फिर मिल ही गए। सीजन 2 एपिसोड 7। पूरा आकाश एक पल के लिए शांत हो गया। वॉइड गेट के भीतर वह विशाल काली आंख धीरे धीरे पूरी खुल चुकी थी। उसकी एक नजर पूरे स्काई रूइंस पर पड़ी और हर किसी के शरीर में भारी दबाव महसूस होने लगा। गोल्डन गार्डियन घुटनों पर गिर पड़ा। लूना अपनी मून ब्लेड तक नहीं उठा पा रही थी। एलेना ने कांपते हुए कहा, यह आखिर कौन है? स्काई किंग की आवाज धीमी हो गई। वह ऑब्लिवियन किंग है, अंधकार का पहला सम्राट। पूरा युद्ध क्षेत्र सन्नाटे में डूब गया। अचानक वॉइड गेट के भीतर से एक विशाल काला हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां पहाड़ों जितनी बड़ी थीं। लॉर्ड कैलस मुस्कुराया। मेरे स्वामी, आपका इंतजार खत्म हुआ। लेकिन ऑब्लिवियन किंग ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजर सीधे कियान पर थी। सेलेस्टियल एम्परर, 10,000 साल पहले तुम बच गए थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। इतना कहते ही आकाश में हजारों काले बिजली के गोले बन गए। वे सभी सीधे कियान की ओर बढ़े। धड़ाम, कियान ने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड आगे कर दी। सुनहरी ढाल उसके चारों ओर बन गई। लेकिन हर टक्कर के साथ ढाल कमजोर होती जा रही थी। शैडो एम्परर तुरंत उसके सामने आ गया। मैं रोकता हूँ। उसने अपनी पूरी अंधेरी शक्ति छोड़ दी। काली और सुनहरी ऊर्जा एक साथ मिल गई। पूरा आकाश दो हिस्सों में बंट गया। एक ओर प्रकाश, दूसरी ओर अंधकार। तभी अटर्नल वॉचर की आवाज गूंजी। दोनों शक्तियां अलग अलग अधूरी हैं। उन्हें एक करना होगा। कियान ने शैडो एम्परर की ओर देखा। दोनों ने बिना कुछ कहे अपनी तलवारें एक दूसरे की ओर बढ़ाईं। जैसे ही दोनों स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड आपस में मिली, एक तेज नीली रोशनी फूट पड़ी। पूरे स्काई रूइंस में दिव्य ऊर्जा फैल गई। शैडो एम्परर का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगा। वह मुस्कुराया। आखिरकार मैं अपने असली स्थान पर लौट रहा हूँ। अगले ही पल वह पूरी तरह कियान के शरीर में समा गया। धड़ाम, पूरे आकाश में एक विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ। कियान की आंखें अब आधी सुनहरी और आधी नीली चमक रही थीं। उसके पीछे सेलेस्टियल ड्रैगन के विशाल पंख प्रकट हो गए। गोल्डन गार्डियन ने आश्चर्य से कहा, यह फोर्थ अवेकनिंग है। लेकिन उसी समय वॉइड गेट के भीतर ऑब्लिवियन किंग का पूरा चेहरा धीरे धीरे बाहर आने लगा और उसकी मुस्कान देखकर स्काई किंग की आंखों में पहली बार निराशा दिखाई दी। सीजन 2 एपिसोड 8।
पूरा स्काई रूइंस खामोशी में डूब चुका था। वॉइड गेट के भीतर से ऑब्लिवियन किंग का विशाल शरीर धीरे धीरे बाहर आने लगा। हर कदम के साथ धरती कांप रही थी, आसमान में बिजली चमकने लगी। गोल्डन गार्डियन ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह पूरी तरह बाहर आ गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। कियान ने अपनी स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड मजबूती से पकड़ ली। अब उसकी आंखों में सुनहरी और नीली दोनों रोशनी चमक रही थी। अटर्नल वॉचर की आवाज गूंजी, सेलेस्टियल एम्परर, अब आखिरी शक्ति जगाने का समय आ गया है। अचानक कियान के सामने 3 सुनहरे द्वार प्रकट हुए। पहले द्वार पर लिखा था तारांकन तारांकन पावर तारांकन, दूसरे पर तारांकन तारांकन विजडम तारांकन और तीसरे पर तारांकन तारांकन सैक्रिफाइस तारांकन। स्काई किंग ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ एक द्वार चुना जा सकता है। गलत चुनाव पूरी दुनिया की किस्मत बदल देगा। कियान कुछ पल शांत खड़ा रहा, फिर वह सीधे तीसरे द्वार तारांकन तारांकन सैक्रिफाइस तारांकन की ओर बढ़ गया। एलेना चौंक गई, नहीं, उस रास्ते का मतलब तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे। कियान मुस्कुराया, अगर दुनिया बचानी है तो कोई न कोई कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जैसे ही उसने द्वार को छुआ, पूरी दुनिया सफेद रोशनी से भर गई। अचानक उसे अपना बचपन दिखाई दिया, अपना परिवार, अपने पुराने साथी और वो सभी लोग जिन्हें उसने खो दिया था। एक आवाज आए, अगर तुम अंतिम शक्ति चाहते हो तो इन सभी यादों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। कियान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए कहा, मैं तैयार हूं। उसी क्षण उसके शरीर से दिव्य ऊर्जा का विस्फोट हुआ। स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड पूरी तरह बदल गई। अब वह तारांकन सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लेड तारांकन बन चुकी थी। पूरा स्काई रूइंस सुनहरी और नीली रोशनी से जगमगा उठा। ऑब्लिवियन किंग पहली बार कुछ कदम पीछे हट गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तो तुमने सचमुच अंतिम शक्ति हासिल कर ली। लेकिन अगले ही पल उसके पीछे एक और विशाल परछाई उभरने लगी। स्काई किंग की आंखें डर से फैल गईं। नहीं, ये तो वॉइड एम्परर है। और ऑब्लिवियन किंग मुस्कुराने लगा, मैं अकेला कभी नहीं आया। सीजन 2 एपिसोड 9 वॉइड एम्परर धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसकी ऊंचाई ऑब्लिवियन किंग से भी अधिक थी। उसके कदम पड़ते ही पूरा स्काई रूइंस टूटने लगा। स्काई किंग ने कांपती आवाज में कहा, यह असंभव है। वॉइड एम्परर तो हजारों साल पहले नष्ट हो चुका था। ऑब्लिवियन किंग मुस्कुराया, नष्ट नहीं, मैंने उसे समय के बाहर कैद कर रखा था और आज वह फिर लौट आया है। वॉइड एम्परर ने कियान की ओर देखा। उसकी आंखों में केवल विनाश था। सेलेस्टियल एम्परर, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। आसमान से हजारों काली तलवारें बरसने लगीं। धड़ाम 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 पूरा युद्ध क्षेत्र विस्फोटों से भर गया। एलेना, लूना, गोल्डन गार्डियन सभी अपनी पूरी शक्ति से लोगों की रक्षा करने लगे। लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। कियान ने सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया। उसने आंखें बंद की। अटर्नल वॉचर की आवाज गूंजी, अब समय आ गया है सेलेस्टियल क्राउन को जगाने का। अचानक कियान के सिर के ऊपर एक सुनहरा मुकुट प्रकट हुआ। जैसे ही उसने उसे धारण किया, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। उसके पीछे एक विशाल सेलेस्टियल ड्रैगन पूरी तरह प्रकट हो गया। उसकी दहाड़ से पूरा आकाश कांप उठा। वॉइड एम्परर पहली बार 2 कदम पीछे हट गया। ये शक्ति अभी भी अस्तित्व में है। कियान ने तलवार सीधी उसकी ओर कर दी। जब तक प्रकाश जीवित है, अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। इतना कहते ही वह बिजली की गति से आगे बढ़ा। सेलेस्टियल ड्रैगन भी उसके साथ उड़ पड़ा। दोनों की संयुक्त शक्ति सीधे वॉइड एम्परर से टकराए। धड़ाम, इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि वॉइड गेट में दरारें पड़ने लगीं। लेकिन उसी समय दरार के भीतर से एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज गूंजी, कियान, अगर सच जानना चाहते हो तो सेलेस्टियल रेल्म लौट आओ। और अगले ही पल एक चमकता हुआ दिव्य द्वार स्काई रूइंस के बीचों बीच खुल गया। सीजन 2 एपिसोड 10 दिव्य द्वार धीरे धीरे खुल चुका था। उसके भीतर से सुनहरी रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। कियान ने बिना देर किए उस द्वार के भीतर कदम रख दिया। अगले ही पल वो एक बिल्कुल नई दुनिया में पहुंच गया। चारों ओर हवा में तैरते द्वीप थे। सुनहरे झरने बादलों के बीच बह रहे थे और आकाश में हजारों सेलेस्टियल ड्रैगन्स उड़ रहे थे। कियान ने धीरे से कहा, क्या यही सेलेस्टियल रेल्म है? तभी उसके सामने एक युवती प्रकट हुई। उसके लंबे चांदी जैसे बाल,
नीली चमकती आंखें और सफेद दिव्य वस्त्र उसे किसी देवी जैसा बना रहे थे। वह मुस्कुराए, स्वागत है सेलेस्टियल एम्परर, मैं एस्ट्रा हूँ, सेलेस्टियल रेल्म की अंतिम रक्षक। कियान ने पूछा, तुम मुझे जानती हो? एस्ट्रा ने सिर हिलाया। 10,000 साल पहले जब तुमने ऑब्लिवियन किंग को रोका था, मैं भी वहीं थी, लेकिन तुम्हें अपनी सारी यादें खोनी पड़ी थी। अचानक पूरा सेलेस्टियल रेल्म कांप उठा। आकाश में एक विशाल दरार दिखाई दी। एस्ट्रा का चेहरा गंभीर हो गया। वे यहां भी पहुंच गए। कियान ने ऊपर देखा। दरार के भीतर से काले कवच पहने हजारों वॉइड वॉरियर्स बाहर आने लगे। उनके बीच एक विशाल योद्धा खड़ा था। उसकी तलवार से काली बिजली निकल रही थी। एस्ट्रा ने धीमी आवाज में कहा, वह वॉइड मार्शल है, ऑब्लिवियन किंग का सबसे शक्तिशाली सेनापति। वॉइड मार्शल जोर से हंसा। सेलेस्टियल एम्परर, तुम जहां भी जाओगे, अंधेरा तुम्हारा पीछा करेगा। इतना कहते ही उसने अपनी विशाल तलवार हवा में घुमा दी। पूरे सेलेस्टियल रेल्म में काले तूफान उठने लगे। कियान ने सेलेस्टियल ड्रैगन ब्लेड बाहर निकाली। उसकी तलवार पहली बार इंद्रधनुष जैसी 7 रंगों की रोशनी से चमकने लगी। एस्ट्रा मुस्कुराए, तुमने रेल्म ब्लेड को जगा दिया। अब तुम्हारे पास सेलेस्टियल रेल्म की शक्ति भी है। लेकिन उसी समय सेलेस्टियल रेल्म के सबसे ऊंचे महल से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, कियान, अगर सच में दुनिया बचानी है तो पहले अपनी खोई हुई पहचान वापस हासिल करो। अचानक महल का विशाल द्वार अपने आप खुल गया और उसके अंदर एक सुनहरा सिंहासन दिखाई दिया। उस सिंहासन पर कियान जैसा ही एक और व्यक्ति शांत बैठा हुआ था।